आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश तलावत है। 23 जुलाई हो चुकी है और मानसून अभी तक पूरे भारत में 1% की कमी के साथ अभी भी बना हुआ है। पहले आपने देखा था कि एक लो प्रेशर एरिया बना था जो जुलाई के शुरुआत में बना था, उसके बाद एक फिर से लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी बना, वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन करके डिप्रेशन बना। अब फिर से वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है, वो इस जगह पर है, यानी कि वो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा और आगे चला गया है और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यानी चक्रवाती हवाओं का चित्र कह लो या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है और पहाड़ों पर भी इसका असर दिखाई देगा। ऑफशोर ट्रफ अभी भी बनी हुई है, यहाँ पे बनाई रही है, भूल गया मैं बनाना। ये जो ट्रफ है वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, यानी दक्षिणी गुजरात से लेकर के उत्तरी केरल तक बनी हुई है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है, मानसून किस तरह से एग्रेसिव किस जगह पर होगा, कहां पर थोड़ी सी कम बारिश होगी, इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि मौसम का क्या हाल है। मानसून आज 23 जुलाई को जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 1% बढ़ गया है। पहले 1% की कमी थी, अब 1% बढ़ गया है। और आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में 9.4 मिलीमीटर की जगह 12.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी काफी ज्यादा 37% ज्यादा बारिश हुई है एक ही दिन में। इसीलिए -1 से वो +1 पर पहुंच गया है, एक दिन में बढ़ गया है। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि ये प्लस में जाएगा, क्योंकि बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं अब। और गर्मी अभी भी राजस्थान में बहुत ज्यादा बनी हुई है। आप देख सकते हैं गंगानगर है, चुरू, बीकानेर, सब ये गंगानगर तो 43 के आसपास है, 42.9 है। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर 42 और 41 के आसपास है। पिलानी 40.5 है। हिसार 40 है। मदुरई जो साउथ में है वो 40 है। बाड़मेर में भी 39.6 है। पलौदी में 39.6 है। तो ये नागापट्टनम, आगरा, मदुरई, प्रयागराज, ग्वालियर, जोधपुर, कराईकल, सीकर, कानपुर, अतिरामापट्टनम, हमीरपुर, अलवर, गुना, हरदोई, नारनौल और तंजावुर, ये सारे 25 सबसे ज्यादा गर्म स्टेशन दिखाई दे रहे हैं। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, खास करके अच्छी क्या, अब आफत की बारिश कह सकते हो उसको। पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब जब लगातार कोई चीज की अति जो होती है किसी भी चीज की, तो वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। शुरू में अच्छा लगता है कि बारिश हो रही थी, बढ़िया था, लेकिन अब गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति है, काफी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है। आप देखिए द्वारिका में 215 मिलीमीटर की बारिश हुई है, यानी कि द्वारिका से लेकर के आपका पूरा जो तट है गुजरात का, द्वारिका है, दमोह, ये अपना दीव है, वेरावल है, गिर सोमनाथ है, अमरेली है, और जो पूरा आपका नर्मदा, तापी, ये सारे भरूच वगैरह सारे इलाके बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है और अब आगे भी अभी अगले 3-4 दिनों तक ज़्यादा बारिश रुकेगी नहीं। ये तो जो आंकड़े हैं ये आईएमडी की ऑब्जर्वेटरी के हैं। कई इलाकों में 300-400 मिलीमीटर तक की बारिश भी देखने को मिली है। इसी को ये मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह की बारिश है। देखिए दमोह में हुई है जो 190 मिलीमीटर हुई है, माथेरान में 188 मिलीमीटर, महाबलेश्वर में 147, सियोनी में 147, सागर में 143। यानी जो दोस्त कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन कम हुई है, धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि जो खंड वर्षा होती है वो आप जरूरी नहीं कि आपके घर में या आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में हो, बाकी जगहों में हो रही होती है। तो उसमें आप जो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे गलत है फोरकास्ट, तो ऐसा नहीं है। मतलब खंड वर्षा है तो कुछ इलाकों में होती है, कुछ इलाकों में। धर्मशाला में देखिए 137 मिलीमीटर, दहानू जो मुंबई के पास है 135 है, चेरापूंजी में 133 है, ओखा फिर जो गुजरात में 127 है, पोरबंदर में 100 है, सूरत में 99 है, और मुंबई संताक्रूज में 93 है, अंगुल ओडिशा में 83 है, और बुलसर में फिर जो गुजरात में 79 है, मांडला जो मध्य प्रदेश में 71 है, होनावर में 67, वर्धा 67, नॉर्थ लखीमपुर 64, कलिम्पोंग, नरसिंहपुर, जमशेदपुर, पचमढ़ी, जबलपुर, पुरी। और इसको हम मैप में देखेंगे तो आप देखिए ये पूरा गुजरात है, ये सिंध से लेकर के, सिंध प्रांत से लेकर के गुजरात के पूरे जो तटीय इलाके हैं, मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है। और उसी तरह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कई इलाके बहुत ज्यादा तेज बारिश देख चुके हैं, और उसी तरह से पश्चिमी तट पर भी भारी बारिश है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया का जो इम्पैक्ट है वो उड़ीसा में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आंध्र प्रदेश के आसपास में, सिक्किम में, और ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। यहाँ पे देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, हिमाचल में और ये उत्तराखंड में कई इलाकों में हुई है, हरियाणा के कुछ इलाकों में और राजस्थान में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। तो यानी बारिश हो रही है पूरे भारत में, और केवल ये उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जो हैं
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान ये सूखे हुए हैं। बिहार, झारखंड में भी बहुत कम बारिश हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए तेलंगाना में कम हुई है, इंटीरियर कर्नाटका में, और ये दक्षिण भारत में काफी ज्यादा कम बारिश हुई है। अभी जो बादल बना हुआ है ये 3 बजे के आसपास का पिक्चर है। इसमें आप देखिए पाकिस्तान में बादल बने हुए हैं और ये गुजरात के तटीय इलाकों में काफी ज्यादा बादल बने हुए हैं। ये पूरा आप देखिए राजस्थान का इलाका है, हरियाणा के हैं, और ये पूरा जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को कुछ इलाकों को और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके पूरे इलाके में ये ट्रफ बनी हुई है। ट्रफ का जो है वो एक तरह से एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ के साथ ही ये बादल इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है और इधर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये ट्रफ है, यानी इसी के साथ साथ सब जगह पर आप देख सकते हैं कि बादल काफी ज्यादा बने हुए हैं। इस तरह की स्थिति पूरे इलाके में दिखाई दे रही होगी आपको। तो अब देखते हैं कि जो बारिश है वो किस तरह से होने वाली है, कहां पर कैसी बारिश होगी। तो इसमें हम पंजाब से शुरू करेंगे। तो पंजाब में आज तो बादल नहीं है, लेकिन कल या कह सकते हैं कि 24 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। होशियारपुर, कपूरथला, भगत सिंह नगर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, चंडीगढ़ वगैरह, संगरूर, यहाँ पर थोड़ी ठीक बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बारिश हुई है। ये पूरे जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश देखने को मिली है। नोएडा में भी अच्छी बारिश हुई है, फरीदाबाद के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, दिल्ली में खंड वर्षा हुई है। तो अब अगले 3 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होगी। जो पूर्वी इलाके हैं वहां थोड़ी ज्यादा होगी और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, ये जो इलाके भिवानी वगैरह, चरखी दादरी में थोड़ी कम होगी। बाकी इलाकों में अच्छी बारिश है। दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक अच्छी होने की संभावना है, जिससे थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा हो सकता है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देने वाली है। तो अब अगर हम देखें तो ये दिल्ली हो गया, ये सब हो गया, इसमें काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है आपको। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मानसून की जो बारिश है बहुत ज्यादा कम हो रही थी। अब जाकर के बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और ये जो बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी इसके कारण क्या होगा कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और ये बाका आपके जो ये है अपना अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। पूर्वी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये जो इलाके हैं काफी अच्छी बारिश देखेंगे और ये 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी और 2 दिनों के बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अगले 2-3 दिनों के दौरान तो अच्छी बारिश नहीं है, उसके बाद जाकर के बढ़ सकती है, लेकिन अभी 2-3 दिनों तक आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। और अगर फिर से हम राजस्थान की तरफ चलें तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो बात है वो बहुत इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो खास करके अगर देखें ये आपका जयपुर से लेकर के अलवर, सीकर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर तक बारिश की गतिविधियां, नागौर में बारिश नहीं हो रही थी लेकिन नागौर में बारिश शुरू हो जाएगी ऐसा लग रहा है। झुंझुनू तक भी ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। तो ये जो इलाका है पूरा, ये सारा इलाका अच्छी बारिश देखेगा। मॉडरेट टू हैवी रेन की संभावना है, यानी कि भारी बारिश की संभावना इस इलाके में दिखाई दे रही है। ये जो पूरा इलाका है यहाँ तक, और उसके बाद ये जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू है, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और बाकी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये अगले 2-3 दिनों के दौरान है। पश्चिमी इलाकों में केवल खंड वर्षा रहेगी, पूर्वी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मतलब राजस्थान में जो गर्मी है वो थोड़ी सी राहत यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है। तो मध्य प्रदेश में जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, जमुआ, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, ये सारे इलाकों में बारिश नहीं हो रही थी। यहाँ पर आज और कल बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। आज 23 और 24 तारीख को अच्छी बारिश होगी, बाकी इलाकों में भी अच्छी है। ये जो इलाका है उत्तर पूर्वी राज्यों जिलों में भी काफी अच्छी बारिश होगी, यानी कि अगले 3-4 दिन जो बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी होने वाली हैं। ये पूरे इसमें मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी जिलों में काफी अच्छी बारिश होगी। उत्तरी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। झारखंड में बिहार के कंपैरिजन में झारखंड में बारिश थोड़ी ज्यादा होगी। लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, बोकारो, आपका ये पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये सब इलाके यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश हो सकती है। अब अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो दक्षिणी जिले हैं और जो अंदरूनी जिले हैं यहाँ तो बारिश है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। गुजरात में जैसे मैंने बताया आपको, जो पूर्वी जिले हैं वो लगातार बारिश देखेंगे अगले 3-4 दिनों तक। गांधीनगर, अरवल्ली, महिसागर, मोड़सा, खेड़ा, नादियाद, आनंद, गोधरा, दाहोद,
छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, आनंद, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, हवा, डांग, वलसाड़, ये सारे इलाके, भावनगर, बटोड़, अमरेली, गिर सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारिका, खंभालिया, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। और बनसकांता, सवरकंठा, महेसाना, पाटन, ये जो इलाके हैं यहाँ लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, यानी कि पूरे गुजरात में बारिश है। और स्थिति ये जो दक्षिणी इलाके हैं काफी ज्यादा खराब है। अगले 3-4 दिनों तक यहाँ ज्यादा बारिश रुकेगी नहीं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में जो ट्रफ बनी हुई है वो पूरे आपका साउथ गुजरात से लेकर के पालगढ़, थाने, मुंबई, अलीबाग, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, धुले, जलगांव और ये आपका संभाजीनगर वगैरह सब इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और इसी तरह से ये जो अकोला, अमरावती, नागपुर, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। मध्य मराठवाड़ा में थोड़ी सी बारिश लाइट टू मॉडरेट रहेगी, यानी कि पूरा हफ्ता महाराष्ट्र बारिश दिखता रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश थोड़ी सी कम है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी मॉडरेट शावर से बहुत हैवी बारिश नहीं है। और जो उत्तर पूर्वी राज्य है यहाँ पर कहीं कहीं तेज बारिश होगी, सब जगह पर तेज बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश होगी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में मॉडरेट शावर्स होंगे, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में बहुत हल्की बारिश होगी। उसी तरह से तेलंगाना में अगले एक सप्ताह के दौरान ये आधा तेलंगाना अच्छी बारिश देखेगा और आधा तेलंगाना कम बारिश देखेगा, लेकिन बारिश यहाँ पर रुकेगी नहीं। आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, तमिलनाडु में भी बहुत हल्की बारिश रहेगी, केरल में भी मॉडरेट शावर्स या लाइट रेन ही रहेगी, भारी बारिश नहीं रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।